रहीम। इस लेक्चर में हम क्विंचिंग के बारे में जानेंगे। क्विंचिंग क्या चीज़ है? एनर्जी का ज़ाया होना रेडिएशन लेस प्रोसेस के ज़रिए। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जब एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस आता है लाइट की फॉर्म में एनर्जी निकालता है, उसे कहते हैं रेडिएटिव प्रोसेस। और अगर वो लाइट की फॉर्म में ना निकाले, रेडिएशन की शक्ल में ना निकाले, वैसे एनर्जी को ज़ाया करे, तो उसे कहते हैं क्विंचिंग। तो ये किस तरह हो सकती है? एनर्जी गेट्स ट्रांसफर टू क्विंचर। क्विंचर कहते हैं उस मालिक्यूल को जो आपके एक्साइटेड मालिक्यूल के एनवायरनमेंट में पड़ा है, वो रिलैक्स है। एक्साइटेड मालिक्यूल उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करता है और वो मालिक्यूल क्विंचर कहलाता है जो उससे एनर्जी लेता है। तो किस तरह होती है ट्रांसफ़र? थ्रू कोलिजन विद अ नियर बाय रेजिड्यू और अ मालिक्यूल। तो कोलिजन के ज़रिए हो सकती है। इसके अलावा सॉल्वेंट को वो अपनी एनर्जी दे सकता है एक्साइटेड मालिक्यूल। दोनों सूरतों में क्विंचिंग है। इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे सिस्टम पे कि मालिक्यूल ने अपनी एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में निकाल कर डी एक्साइट होना था। जब उसने रेडिएशन की बजाय इस तरह एनर्जी ज़ाया की तो रेडिएशंस की इंटेंसिटी कम हो गई। तो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को कम करता है ये क्विंचिंग का प्रोसेस। क्विंचिंग में दो आमतौर पर फिनोमेना होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल क्विंचिंग। इंटरनल में जो एनर्जी जो रेडिएशन की शक्ल में नहीं निकलती वो मालिक्यूल के जो बॉन्ड्स की रीअरेंजमेंट में इस्तेमाल हो जाती है, इसे कहते हैं इंटरनल क्विंचिंग। और दूसरी है एक्सटर्नल क्विंचिंग। उसमें एक्साइटेड मालिक्यूल किसी दूसरे मालिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके अपनी एनर्जी उसको देता है। तो all form of quenching result in non-radiative loss of energy। अब इस तरह चीज़ को समझिए। ये एक फिनोमेना शो किया हुआ है क्विंचिंग का। उसमें ये एक्साइटेड मालिक्यूल है, ये क्विंचर है दूसरा मालिक्यूल। ये उसको अपनी एनर्जी देकर एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। क्विंचर जो है वो एक्साइटेड हो जाता है। ये क्यू स्टेरिक से शो किया हुआ है। तो क्विंचर की जो कंसंट्रेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, ये देखें। तो चूँकि बहुत ज़्यादा है कंसंट्रेशन, तो जब हम इसकी रेट इक्वेशन बनाने लगेंगे तो हम क्या बनाएंगे? dN/dt, मतलब यूनिट टाइम में वो मालिक्यूल जो अपनी एनर्जी इस तरह ज़ाया कर रहे हैं इज़ इक्वल टू -k रेट कांस्टेंट ऑफ क्विंचिंग इनटू वो सारे मालिक्यूल, चाहे वो एक्साइटेड हैं चाहे वो क्विंचर हैं, जो एनर्जी ले रहे हैं और जो एनर्जी दे रहे हैं, दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब ये चीज़ ये है रेट dN/dt। अब रेट एक्साइटेड मालिक्यूल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है और क्विंचर पे भी। इसमें क्विंचर की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो जो चीज़ एक्सेस में हो जाए वो रेट ऑफ रिएक्शन को उस तरह अफेक्ट नहीं करती, उसका ऑर्डर ज़ीरो हो जाता है। तो जो क्विंचर है उनका ऑर्डर जो है वो ज़ीरो है और एक्साइटेड मालिक्यूल की तादाद कम है, उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए उसका ऑर्डर आप 1 लें तो 1 + 0 1, यानी ये ऐसा रिएक्शन है रेट जो कि इसको हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़्यादातर क्विंचिंग में इन्वॉल्व कौन से मालिक्यूल होते हैं? ऑक्सीजन जैसी स्पीशीज़, वो जो हैं वो एक्साइटेड मालिक्यूल को डी एक्साइट कर देती हैं बाय क्विंचिंग। तो इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है कि क्विंचिंग का रेट कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁹ पर सेकेंड। इतने ज़्यादा मालिक्यूल जो होते हैं, कंसंट्रेशन है वो जो 1 सेकंड में डी एक्साइट होती है। ये इसको देखें, रेट कांस्टेंट क्विंचिंग। इस स्लाइड में 3 बातों का जिक्र है। सबसे पहले रेट कांस्टेंट ऑफ फ्लोरेसेंस, दूसरे नंबर पर रेट कांस्टेंट ऑफ फास्फोरेसेंस और तीसरे नंबर पर क्विंचिंग। फ्लोरेसेंस होता है एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल पर मालिक्यूल आए रेडिएशन निकाल कर। तो ये डिपेंड करता है, इसको देखें अगर, तो ये डिपेंड करता है मोलर अब्जॉर्बिविटी। ये जो एप्सिलॉन लिखा हुआ है ये बेसिकली मोलर अब्जॉर्बिविटी है। तो जितनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई हो, ज़्यादा मालिक्यूल्स ने एक्साइटेड में गए हों स्टेट में, उतने ही वापस जल्दी से आएंगे, यानी फ्लोरेसेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो KF यानी फ्लोरेसेंस का रेट कांस्टेंट नंबर ऑफ एक्साइटेड मालिक्यूल या मोलर अब्जॉर्बिविटी ε0 पे डिपेंड करता है।
जूँ अब्जॉर्बिडिटी कम होती है, जो फ्लोरेसेंस का जो कांस्टेंट है वो भी डिक्रीज़ करता है। दूसरा जो रेट कांस्टेंट फॉर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, मतलब ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड, ये ट्रिपलेट स्टेट, ये S1 कह लें, इसको T1 कह लें। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, S1 से मेरा सिंगलेट, T1 से ट्रिपलेट। अब होता है फास्फोरेसेंस में जब ग्राउंड से एक्साइटेड में जाके मालिक्यूल ट्रिपलेट में जाता है तो इसको कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इस फिनोमेना को। अब ये होगी तो मालिक्यूल ऐसे आएगा और फास्फोरेसेंस होगी। ट्रिपलेट से जब वो आए ना ग्राउंड स्टेट में तो उसे कहते हैं फास्फोरेसेंस। तो फास्फोरेसेंस के लिए पहली शर्त है कि सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाए, यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाए। तो इंटर सिस्टम जो क्रॉसिंग है वो डिपेंड करती है ट्रिपलेट और सिंगलेट के गैप के दरमियान। मतलब ये सिंगलेट स्टेट है और इसका गैप, ये इस गैप के, अगर ये गैप ज़्यादा होगा तो चांस कम हो जाएंगे और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कम होगी और उससे फास्फोरेसेंस का रेट कांस्टेंट कम हो जाएगा। तो इसलिए लिखा है द स्मॉलर द गैप द लार्जर द रेट कांस्टेंट। तो तीसरे नंबर पर क्विंचिंग के वाले से बताया हुआ है उसका रेट कांस्टेंट। तो क्विंचिंग में आपको जैसा कि पता है एक्साइटेड मालिक्यूल ने क्विंचर के साथ मिलकर खुद डीएक्साइड होना है, यानी सिंगलेट स्टेट से उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में आ जाना है और उसने दूसरे को एक्साइट कर देना है। तो फिर उस दूसरे मालिक्यूल यानी क्यू स्टेरिक जो कि एक्साइटेड हुआ था उसने हीट की शक्ल में एनर्जी निकाल देनी है। तो ये क्विंचिंग का ओवरऑल प्रोसेस है। तो ये डिपेंड करता है जितने मालिक्यूल सराउंडिंग में होंगे ना उतनी क्विंचिंग ज़्यादा होगी। जब मालिक्यूल ज़्यादा होंगे तो क्विंचिंग ज़्यादा। तो रेट कांस्टेंट ऑफ क्विंचिंग डिपेंड करता है सराउंडिंग मालिक्यूल्स पर। तो इस पूरी स्लाइड में जो हमने रिजल्ट निकाला वो क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ जो फ्लोरेसेंस पर डिपेंड करता है KF मोलर अब्जॉर्बिडिटी पर। फास्फोरेसेंस का रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के गैप पर। और क्विंचिंग का रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है उसके इन्वायरमेंट मालिक्यूल की कंसंट्रेशन पर। तो ये तीन चीज़ें यहाँ से निकली। तो नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद आगे फर्दर काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे फ्लोरेसेंस की और फास्फोरेसेंस की। शुक्रिया।